कुछ दिन पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। विजय रूपानी और अजित पवार की मौत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इन दुर्घटनाओं ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। बुधवार की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में अफरा तफरी मच गई जब एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। शुरुआती सूचना और एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही विमान बताया गया जिससे डिप्टी सीएम अजित पवार यात्रा कर रहे थे। दावा किया गया कि लैंडिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी आई और देखते ही देखते विमान जमीन से टकराकर आग का गोला बन गया। हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो में विमान धू धू करता जलता दिखा। चारों ओर धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आया। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। ऐसी घटनाएं देश की सामूहिक स्मृति में एक पुरानी डर को फिर से जगा देता है। वह डर कि आसमान में होने वाले एक चूक कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। भारत में यह पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक हस्ती से जुड़ी हवाई यात्रा हादसे में बदल गई हो। बीते दशकों में कई ऐसे नाम हैं जिनकी यात्राएं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही त्रासदी में बदल गई और देश शोक में डूब गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से पूरा भारत स्तंभ रह गया था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोग भी मारे गए थे। साल 2001 की एक सुबह उत्तर प्रदेश के आसमान में मौसम बिगड़ा हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव राव सिंधिया एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उनका 10 सीटों वाला निजी विमान खराब मौसम से जूझता रहा और मैनपुरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिंधिया न सिर्फ एक बड़े राजनीतिक घराने का नाम था, बल्कि वे खुद नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके थे। विडंबना ये रही कि उड्डयन से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले नेता उसी माध्यम में जान गंवा बैठे। इसके ठीक एक साल बाद 2002 में आंध्र प्रदेश से एक और दुखद खबर आई। लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर जेएमसी बालयोगी एक निजी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। भीमावरम से उड़ान भरने के बाद उनका चौपर कृष्णा जिले के कैकोलूर के पास एक तालाब में गिर गया। इस हादसे ने न सिर्फ संसद को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। राजनीति और विमान हादसे की चर्चा संजय गांधी के बिना अधूरी है। 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट के पास एक प्रशिक्षण विमान उड़ान भर रहा था। संजय गांधी उसमें हवाई करतब दिखा रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ा, नियंत्रण हाथ से फिसला और विमान जमीन से टकरा गया। यह हादसा इंदिरा गांधी के परिवार और देश की राजनीति के लिए एक गहरा आघात था। हाल के वर्षों में भी ऐसी त्रासदियां सुर्खियों में रही है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एक विमान के टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने देश को हिला दिया। बताया गया कि इस हादसे में सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। इसी कड़ी में 2009 का वह दिन भी याद आता है जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएम राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण नल्लामाला के घने जंगल में गिर गया। घंटों की तलाश के बाद जब मलबा मिला तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। हर ऐसी घटना सिर्फ एक हादसा नहीं होती, बल्कि वह देश को यह याद दिलाती है कि सत्ता, पद और सुरक्षा के बावजूद प्रकृति और तकनीकी की एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।